17 सितंबर 2024 आज का दिन मंगलवार है और तिथि चतुर्दशी है। चतुर्दशी तिथि को हिंदू धर्म में विशेष महत्व दिया जाता है, खासकर धार्मिक अनुष्ठानों और पूजा पाठ के लिए। आज के दिन अगर आप किसी शुभ कार्य की योजना बना रहे हैं तो सबसे पहले राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई भी शुभ या महत्वपूर्ण कार्य करने से बचना चाहिए, क्योंकि इसे अशुभ माना जाता है। आज का राहुकाल 3:19 से 4:51 तक रहेगा। नक्षत्रों की दृष्टि से आज का दिन शतभिषा नक्षत्र का योग लेकर आया है। शतभिषा नक्षत्र का संबंध ज्ञान, उपचार और रहस्यमयी शक्तियों से होता है। यह नक्षत्र विशेष रूप से चिकित्सा और आध्यात्मिक क्षेत्र के लोगों के लिए शुभ होता है। इस नक्षत्र के प्रभाव में किए गए कार्य सफल होते हैं, विशेषकर अगर वे समाज के हित से जुड़े हों। चंद्रमा आज कुंभ राशि में संचार कर रहे हैं। कुंभ राशि का स्वामी ग्रह शनि होता है और चंद्रमा के इस राशि में संचार करने से व्यक्ति में गंभीरता और धैर्य की भावना उत्पन्न होती है। यह समय नई योजनाओं को बनाने और उन्हें स्थिरता प्रदान करने के लिए अनुकूल होता है। आज का दिन मंगलवार है, जो कि हनुमान जी को समर्पित होता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिलता है। अगर आप अपनी दिनचर्या को सही दिशा में मोड़ना चाहते हैं या किसी विशेष कार्य में सफलता पाना चाहते हैं तो आज हनुमान जी की आराधना अवश्य करें। उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल चढ़ाएं और बजरंग बाण या हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और कार्यों में आ रही बाधाएं दूर होंगी। मानसिक सुकून और शांति बनाए रखना आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में अत्यंत महत्वपूर्ण हो गया है। अक्सर हम अपनी दिनचर्या में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम कुछ समय अपनी रुचिपूर्ण रचनात्मक कार्यों में भी व्यतीत करें। यह न केवल हमारी मानसिक शांति को बहाल करने में मदद करता है, बल्कि हमारे मनोबल और सृजनात्मकता को भी बढ़ाता है। जब हम किसी रचनात्मक गतिविधि में खुद को शामिल करते हैं तो वह हमारे तनाव को कम करके हमें सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। दृढ़ निश्चय के साथ कठिन से कठिन कार्य पूरे किए जा सकते हैं। यह भी देखा गया है कि जो लोग नियमित रूप से अपने शौक या रचनात्मक कार्यों में समय देते हैं वे अधिक केंद्रित और प्रोडक्टिव होते हैं। उनके पास समस्याओं का समाधान ढूंढने की बेहतर क्षमता होती है और वे चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं। हालांकि जीवन में केवल रचनात्मक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना पर्याप्त नहीं है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारे सामाजिक और व्यक्तिगत दायित्व भी होते हैं। यदि आप किसी से कोई वादा करते हैं तो उसे निभाना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है। अपनी प्रतिबद्धताओं को पूरा करना न केवल आपके व्यक्तिगत सम्मान को बढ़ाता है, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत करता है। वहीं जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती हैं जब हम असमंजस में पड़ जाते हैं। ऐसे समय में यह महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों के नकारात्मक मंसूबों से खुद को दूर रखें। जीवन में सकारात्मकता बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि नकारात्मकता न केवल हमारे मानसिक संतुलन को बिगाड़ती है, बल्कि हमें गलत दिशा में ले जा सकती है। यदि आप किसी असमंजस या संदेह की स्थिति में हैं तो ऐसे समय में किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन लेना बेहतर होता है। एक अनुभवी व्यक्ति आपके साथ अपने अनुभव साझा कर सकता है और आपको सही रास्ते पर ले जा सकता है। चाहे वह कोई पारिवारिक सदस्य हो, मित्र हो या कोई प्रोफेशनल सलाहकार, उनकी सलाह आपके लिए सहायक सिद्ध हो सकती है। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे हैं उनके लिए अभी कुछ चुनौतियां और रुकावटें हो सकती हैं। यह निराशाजनक हो सकता है, लेकिन इस स्थिति में धैर्य और दृढ़ता की आवश्यकता है। विदेश यात्रा और वहां बसने के लिए कई बार समय लगता है और यह जरूरी नहीं है कि सब कुछ तुरंत हो जाए। ऐसे समय में अपने प्रयासों को जारी रखें, लेकिन साथ ही दूसरी संभावनाओं पर भी ध्यान दें, ताकि आप किसी योजना के विफल होने पर भी निराश न हो। यदि आप व्यवसाय में हैं तो आपके लिए कुछ नए अवसरों और एग्रीमेंट्स के द्वार खुल सकते हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन साथ ही यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उन अवसरों को साकार करने के लिए मेहनत की आवश्यकता होगी।
बिजनेस में नई संभावनाओं को हासिल करने के लिए अपने काम में समर्पण और निरंतरता दिखानी होगी। कई बार बिजनेस में आपको पूंजी की आवश्यकता हो सकती है और इसके लिए लोन लेना पड़ सकता है। ऐसे समय में घबराने की बजाय समझदारी से काम लें। लोन लेना हमेशा नकारात्मक नहीं होता, बल्कि अगर सही तरीके से इसे मैनेज किया जाए तो यह आपके बिजनेस को बढ़ाने में सहायक हो सकता है। वर्किंग महिलाओं के लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। अपने दृढ़ संकल्प और मेहनत से वे अपने लक्ष्य हासिल कर सकती हैं। वे जो भी कार्य कर रही हैं उसमें सफलता पाने की पूरी संभावना है, बशर्ते वे फोकस्ड रहें और अपने प्रयासों में कोई कमी ना आने दें। वहीं अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यह समय सावधानी का है। काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही का बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियां और काम का महत्व अधिक हो सकता है, इसलिए हर कार्य को ईमानदारी और ध्यान से करें। दांपत्य संबंधों के मामले में यह समय आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच आपसी समझ और सामंजस्य बना रहेगा, जिससे घर का माहौल भी सुखद और शांतिपूर्ण रहेगा। यह समय है कि आप अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताएं और एक दूसरे की भावनाओं को समझें। युवाओं के लिए यह समय उनके जीवन में नई रोमांचक संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्रेम संबंधों में बदल सकती है। अगर आप किसी के साथ दोस्ती में हैं और दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य है तो यह संभव है कि यह संबंध धीरे धीरे प्रेम में बदल जाए। इस बदलाव को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और अपने रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाने का प्रयास करें। संबंधों में सुधार और आपसी प्रेम को बढ़ावा देना इस समय आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। पिछले कुछ समय से संबंधों में खटास चल रही थी, लेकिन अब स्थितियां बेहतर होने की संभावना है। रिश्तों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी और आपसी समझदारी व प्यार फिर से बढ़ेगा। अगर आपने किसी रिश्ते में सुधार लाने के लिए प्रयास किए हैं तो अब उनके सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो सकते हैं। परिवार, मित्रों और सहयोगियों के साथ बिताए गए अच्छे समय का लाभ उठाएं और अपने रिश्तों को और मजबूत करें। आप जिस काम में लंबे समय से प्रयासरत थे वह अब फलदायी होने का समय आ गया है। आपके धैर्य और मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। यह सफलता आपको आत्मविश्वास से भर देगी और आपकी मानसिक स्थिति को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखेगी। किसी एकांत या धार्मिक स्थल पर समय बिताना आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। इससे आपको मानसिक सुकून मिलेगा और आप अपने विचारों को शुद्ध व स्पष्ट कर पाएंगे। इस तरह के स्थलों पर समय बिताने से आंतरिक शांति और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति भी मिलती है, जो आपकी भविष्य की योजनाओं के लिए फायदेमंद हो सकती है। हालांकि यह समय पूरी तरह से बाधा रहित नहीं होगा। कुछ व्यवधान आपकी योजनाओं में आ सकते हैं, जिसकी वजह से तनाव और चिंता हो सकती है। आपके आय के स्रोतों में थोड़ी कमी रहेगी, जिससे आर्थिक प्रबंधन में दिक्कतें आ सकती हैं। खर्चों की अधिकता से आपका बजट बिगड़ सकता है। इस स्थिति में आपको अपने खर्चों पर ध्यान देना होगा और गैर जरूरी खर्चों को सीमित करना होगा। साथ ही अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना जरूरी है। यदि आप आर्थिक या पेशेवर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं तो संयमित रहकर सही दिशा में काम करते रहें। बच्चों के भविष्य से जुड़े किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें। यह एक संवेदनशील समय हो सकता है और ऐसी स्थिति में कोई भी त्वरित निर्णय लेना आपके और आपके बच्चों के लिए हानिकारक हो सकता है। सोच समझकर और परिपक्वता के साथ फैसले लेना बेहतर होगा। बच्चों के भविष्य को लेकर लिए गए निर्णयों का असर लंबे समय तक रहेगा, इसलिए किसी भी प्रकार की हड़बड़ी से बचें। बेहतर होगा कि आप विशेषज्ञों या परिवार के अनुभवी सदस्यों से सलाह लें ताकि आपको सही दिशा में मार्गदर्शन मिल सके। व्यवसाय में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। यह समय ऐसा है जब आपको अपने कर्मचारियों और सहयोगियों के साथ अच्छा सामंजस्य बनाए रखना होगा। आपकी उपस्थिति और आपके निर्णयों का सीधा असर आपके व्यवसाय पर पड़ेगा। यदि आप कर्मचारियों के साथ उचित तालमेल बनाए रखते हैं तो आपका व्यवसाय और भी सुचारू रूप से चलेगा। साथ ही किसी भी परेशानी या चुनौती का सामना करते समय किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेने में कोई हिचकिचाहट न रखें।
अनुभवी लोगों की सलाह अक्सर बड़ी मुश्किलों का समाधान सरलता से कर सकती है। बिजनेस में इस समय कुछ परेशानियों और चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यह समय आपकी मेहनत और काबिलियत को साबित करने का भी है। आप अपने प्रयासों से इन चुनौतियों का समाधान ढूंढने में पूरी तरह सक्षम होंगे। व्यवसाय में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन आपके द्वारा की गई मेहनत आपको सफलता की ओर ले जाएगी। अपने काम के प्रति ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें, क्योंकि इन गुणों से ही आप समस्याओं को हल कर पाएंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई डील होने की संभावना है, जो आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है। अगर आप प्रॉपर्टी की खरीदी बिक्री में रुचि रखते हैं, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। ध्यान दें कि कोई भी निर्णय सोच समझकर और विशेषज्ञों की सलाह से लें। ऑफिशियल कार्यों में भी प्रगति होगी और जो काम आपने निर्धारित किए हैं वे समय पर पूरे हो जाएंगे। कामकाज में स्थिरता आने से आपको आत्मविश्वास मिलेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। अपने ऑफिस और कार्यस्थल पर मेहनत और समर्पण से काम करें, जिससे आपके सहकर्मी और वरिष्ठ अधिकारी भी आपकी सराहना करेंगे। सरकारी सेवाओं में कार्यरत लोगों को विशेष ध्यान रखना होगा। अपने काम को गंभीरता और ईमानदारी से करें, क्योंकि छोटी छोटी गलतियों का भी बड़ा प्रभाव हो सकता है। सरकारी नौकरी में नियमों का पालन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, इसलिए सतर्क रहें और अपने कार्यों में लापरवाही से बचें। सामाजिक जीवन भी इस समय आपके लिए सुखद रहेगा। नजदीकी मित्रों और रिश्तेदारों के साथ मेलजोल बढ़ाने का मौका मिलेगा। गेट टुगेदर या किसी प्रकार के सामाजिक आयोजन में भाग लेने का मौका मिलेगा, जिससे आपके रिश्तों में भी ताजगी आएगी। आपसी बातचीत और सामूहिक गतिविधियों में शामिल होना मानसिक स्फूर्ति और खुशी प्रदान करेगा। इस समय आप अपने प्रियजनों के साथ समय बिताकर खुद को तरोताजा महसूस करेंगे। स्वास्थ्य के मामले में भी थोड़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इन्फेक्शन या संक्रामक बीमारियों से बचाव जरूरी है, क्योंकि मौसम में बदलाव के चलते आप बीमार हो सकते हैं। अगर आप अपनी स्वास्थ्य सुरक्षा को नजरअंदाज करेंगे, तो इसका प्रभाव आपकी दिनचर्या और पेशेवर जीवन पर भी पड़ सकता है। अपने खानपान पर ध्यान दें और आवश्यक चिकित्सा देखभाल लें, ताकि आप स्वस्थ रह सकें। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार का पालन करके आप खुद को संक्रमणों से बचा सकते हैं।